अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान आपको खुशामदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियाँ। सबसे पहली खुशखबरी, पाकिस्तान के अंदर 150 अरब रुपए की टैक्स चोरी रोकने का बंदोबस्त कर लिया गया है। ये टैक्स चोरी गुज़िश्ता 72 साल से जारी थी और किसी हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं थी इसे रोक सके। ये चीनी में टैक्स चोरी थी, ये सिगरेट में टैक्स चोरी थी, ये सीमेंट में थी, ये खाद में थी। 150 अरब रुपए की टैक्स चोरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए रुकने जा रही है। ये तगड़ा फैसला इमरान खान ने लिया है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दूसरी अच्छी खबर PIA से आई है, जहां पर 2000 मजीद मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है पैसे देकर। उनको गोल्डन हैंडशेक देने के बाद उनका बर्डन PIA के ऊपर से उतार दिया गया है, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आखिर में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मजीद 3 नई एयर कंपनीज आ रही हैं, यानी कि 3 प्राइवेट एयरलाइंस पाकिस्तान आने जा रही हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक टूरिज़्म बढ़ रहा है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बढ़ रही हैं, लोगों की मोबिलिटी बेहतर हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की पहली और 150 अरब रुपये की खबर की तरफ। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर दीगर बहुत सारे महकमों की तरह 7 बड़े महकमे ऐसे थे जहां पर अरब रुपए की टैक्स चोरी होती थी। उन 7 में से 4 जो चीज़ा है वो हम आज डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहले था जो सिगरेट थी। सिगरेट के मैदान में पाकिस्तान को सालाना तकरीबन 140 अरब रुपए का नुकसान होता था। उसमें से 40-44 अरब रुपए की तो सिगरेट स्मगल होकर आती थी, टैक्स चोरी थी। अब हुकूमत ने यानी कि FBR ने एक आलमी कंसोर्शियम के साथ एक ठेके के ऊपर साइन किए हैं। 120 मिलियन डॉलर्स का ये ठेका है, जिसके तहत ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम लगाया जाएगा। होगा ये कि जितनी भी सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं, जितने खाद बनाने वाले प्लांट्स हैं, जितने सीमेंट बनाने वाले प्लांट्स हैं और जितनी चीनी बनाने की शुगर मिल्स हैं, इन तमाम के ऊपर इनकी तमाम प्रोडक्शन लाइन जहाँ पर है, जहाँ पर चीज़ें बन रही हैं, वहाँ पर एक कंप्यूटराइज डिजिटलाइज सिस्टम लगेगा। और हर बनने वाले पैक के ऊपर, चाहे सिगरेट का पैक है, चाहे चीनी का बोरा है, खाद का बोरा है या सीमेंट का बोरा है, इन तमाम के ऊपर एक बार कोड लगेगा जो कंप्यूटराइज्ड होगा, जिसके तहत वो चीज़ जैसे फैक्ट्री से निकलेगी उसके ऊपर टैक्स इम्पोज होगा और वो टैक्स हुकूमत पाकिस्तान कलेक्ट करेगी। और इस तमाम कैमरास का, इन बार कोड्स का, इन मशीनों का जो मेजर रिकॉर्ड रूम होगा, कंट्रोल रूम जो होगा, वो FBR का दफ्तर होगा। पहले ये होता था कि FBR के 1 या 2 मुलाजमीन जो हैं टैक्स हुकाम, वो इन शुगर मिल के गेट पे बैठा करते थे, जो कि रिश्वत लेकर 2 ट्रक सेल्स टैक्स वाले गुजार दिया करते थे, जबकि 4 ट्रक जो है बगैर सेल्स टैक्स के गुजार दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब ये कंप्यूटराइज सिस्टम चूंकि है, हर चीज़ को जो बड़ा इनका कंट्रोल रूम है, जहाँ पर 250-300 अफराद इसकी मॉनिटरिंग में बैठे होंगे, तमाम इंतज़ामिया इसको मॉनिटर कर रही होगी, तो ये चोरी बंद हो जाएगी और ये सालाना 150 अरब रुपये का रेवेन्यू पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल होगा। याद रहे कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने के लिए पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के दौर के साथ साथ 5 दफ़ा इसमें कोशिश की गई, लेकिन चूंकि उनकी नीयत नहीं थी तो काम नहीं हुआ। अब इस दौर में इसका बाकायदा टेंडर करके इसको इजाज़त दे दी गई और ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है 1 जुलाई सन 2021 से काम का आगाज़ कर देगा। यानी कि नए मालियाती साल से हर चीज़ इन कंपनियों में बनने वाली हुकूमत पाकिस्तान के ट्रैक सिस्टम में आ जाएगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा? सिगरेट के अलावा अगर हम देखें तो चीनी जो है वो 40 लाख टन चीनी ऐसी है जो बग़ैर टैक्सेस के निकाली जाती है। आवाम से टैक्स ले लिया जाता है, लेकिन सरकार के ख़जाने में टैक्स जमा नहीं करवाया जाता। उसके बाद खाद है। खाद के तकरीबन 3 करोड़ टन खाद ऐसी होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता, लेकिन आवाम से टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। और ये टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है वो सिर्फ सेठों के बेटों में जाता है। और अगर हम सीमेंट की बात करें तो 4.5 करोड़ टन जो है वो सीमेंट आवाम को बेचकर टैक्स कलेक्ट करके सेठ खा जाते हैं, हुकूमत को आवाम के ऊपर नहीं लगाया जाता। तो अब ये तमाम टैक्स इकट्ठा होगा, आवाम के ऊपर भी टैक्स लगेगा। याद रहे, तुर्की की तरक्की की हम बातें करते हैं तो तुर्की ने भी यही सिस्टम इन प्लेस किया था। इस सिस्टम के आने से पहले तुर्की के अंदर इसी तरह टैक्स चोरी होती थी, तो उन्होंने इसी तरह के तमाम फैक्ट्रीज और प्लांट्स के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया, जिसके बाद उनके यहाँ जो पहले टैक्स कलेक्शन 7 से 8% हुआ करती थी, वो बढ़कर 17-18% तक बढ़ गई। तो ये तरीका है पाकिस्तान के अंदर आमदन बढ़ाने का,
हमारे कर्जे कम करने का, आवाम के ऊपर पैसे ज़्यादा लगाने का। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह 1 जुलाई से ये सिस्टम शुरू होगा और 1 जुलाई सन 2022 तक जब ये मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि इसका 1 साल ऑपरेशन का मुकम्मल होगा, तो पाकिस्तान को 150 अरब रुपये ज़ायद आमदन आएगी। पाकिस्तान के लिए ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे तगड़े फैसले लेना ज़रूरी हैं। और पिछली हुकूमतें इसलिए कामयाब रहीं कि वो इन माफियाज़ को सपोर्ट करती रहीं और वो माफियाज़ इनको पैसे देते रहे इलेक्शन जीतने के लिए, चाहे वो छोटा इलेक्शन हो या चाहे वो सेनेट का इलेक्शन क्यों ना हो। अब 120 मिलियन डॉलर्स, यानी आप समझ लीजिए 17-18 अरब रुपए से ये 4 बड़े सिस्टम पे लग रहा है और बाकी 3 जो है उनके ऊपर भी 7 से 8 अरब रुपए का सिस्टम लगेगा। यानी 18 अरब रुपये लगाकर हुकूमत 150 रुपये बचा रही है और मजीद 7-8 अरब रुपये लगाकर हुकूमत 200 अरब रुपये मजमूई तौर पर ज़्यादा कमा सकती है। ये वो लीकेजेस हैं पाकिस्तान के सिस्टम में, जिन्होंने 72 सालों के दौरान पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा नहीं होने दिया। उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत इसको करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे माफियाज हैं जो टेंडर हुए को कैंसिल करवा देते हैं। अदालतों में जाकर इस तरह के, मैं समझूंगा, बदनीयत किस्म के वकील उनको मिल जाते हैं चंद, जो कि अपने मफाद के लिए सरकार का 150 बिलियन रुपीज़ ज़ाया करते हैं। बाकी तो वकला अच्छे भी बहुत हैं। तो इस सारे मामले में हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सन 2022 के जुलाई में हमें अच्छी खुशखबरी मिलेगी। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो PIA से आई है। PIA ने 2000 लोगों को ऑफ़र की थी कि वो जो लोग अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जाना चाहे उन्हें गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा। तो उसके लिए तकरीबन 9.25 अरब रुपये रखे गए थे, 9 अरब 84 करोड़ रुपए वो इन लोगों को 2000 अफराद को दे दिए गए गोल्डन हैंडशेक के ज़रिए। तो अब यह है कि PIA के अंदर जो मुलाजमीन की तादाद जब PTA की हुकूमत आई थी तो 14,500 थी, वो कम होकर अब 9,000 मुलाजमीन रह गए हैं। इसके बाद PIA की कोशिश है कि 9,000 में से भी मज़ीद 2 से 3,000 मुलाजमीन को घर भेजा जाए जिनकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास उतने जहाज़ ही नहीं जितने हमने लोग रखे हुए हैं, तो हम वो जहाज़ कहाँ से लेकर आए? अगर जहाज़ ले भी आए तो हमारे पास उतना बिज़नेस ही नहीं है कि उस बिज़नेस के लिए हम इतने जहाज़ अफोर्ड कर सकें। तो अब हमें PIA चलाने के लिए बमुश्किल 7,000 लोग चाहिए थे। आज भी 7,000 लोग चाहिए। दुनिया में इतने ही लोग चाहिए होते हैं क्योंकि डिजिटलाइज चीज़ें हो गई हैं, कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि PIA अब अपने सफ़र पे, अपने कदमों पे खुद गामजन होगा और हमें खुशखबरियाँ देना शुरू करेगा। इसके बाद आखिरी खुशखबरी भी एयरलाइन के डिपार्टमेंट से ही है। मज़ीद 3 एयरलाइंस ने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की इजाज़त दी जाए। उस सिलसिले में 2 को बुनियादी स्क्रूटनी के बाद पास कर दिया गया है, जबकि तीसरी की स्क्रूटनी जारी है। सबसे पहले 2 जो कंपनीज जिनकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई है वो Q एयरलाइन है, एक दूसरी फ्लाईजना है। इनकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई है, जबकि तीसरी जो है जेट ग्रीन, उसकी स्क्रूटनी भी जारी है। इनको स्क्रूटनी के बाद इजाज़त दी जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक फ़्लाइट शुरू करें। और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का उसूल ये है कि आप 3 जहाज़ों से अपना आगाज़ कर सकते हैं और 1 साल तक अपने मुल्क के अंदर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स करने के बाद खुद एक्सपीरियंस करना होता है, हुकूमत को बताना होता है कि आप इस काबिल हैं कि अब आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ले सकें। इससे पहले पाकिस्तान में 3 प्राइवेट एयरलाइंस ऑलरेडी चल रही हैं, जिनके अंदर एयर ब्लू है, दूसरा सेरीन एयर है और तीसरी एयर सयाल जो अभी सियालकोट के चैम्बर ने लॉन्च की है। तो 3 मौजूद हैं। 3 इनके एडिशन से पाकिस्तान में 6 डोमेस्टिक पाकिस्तान की अपनी एयरलाइंस होंगी और 7वीं हमारी PIA है। तो पाकिस्तान में इन एयरलाइंस के आने का मकसद ये है, ये इस चीज़ की नवीद है कि पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक ट्रैवल, एयर ट्रैवल बढ़ रहा है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक टूरिज़्म बढ़ रही है, हमारे यहाँ डोमेस्टिक बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिकली लोग बाई एयर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और ये तमाम उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में मोटरवेज़ का पूरा जाल बन चुका है। तो मोटरवेज़ बनने के बावजूद अगर एयर ट्रैवल में इजाफा हो रहा है तो उसका मतलब है मुल्क में बिजनेस बढ़ रहा है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। महंगाई अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क में इकॉनमी भी चल निकली है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम इक़दाम के साथ साथ महंगाई को भी कंट्रोल करने के लिए मुकामी अफराद से मदद लेगी, क्योंकि IMF के अपॉइंटेड लोग डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख जैसे कभी महंगाई कम नहीं कर सकते, आपके ऊपर कर्ज़ों का बोझ ज़रूर बढ़ा सकते हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।